हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहेंगे जेके पी के लिए, जेके एसएसबी के लिए। तो इसी तरह के आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे मैथ्स की हो, जीके की हो, रीजनिंग की हो, जिस तरह के सेशन में चलते हैं आप उन्हें प्लीज़ देखा करें। आपके इसी तरह एग्ज़ाम में जो बनेंगे, ठीक है। और एसएससी जीडी की हो, जेके एसएसबी हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का अगर मेंबर बनना है तो उसके लिए मिनिमम कितनी एज हमारी होनी चाहिए? 25 ईयर, 30 ईयर, 35 या 38 ईयर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 ईयर जो क्या हो जाएगी, मेंबर ऑफ राज्यसभा की मिनिमम एज हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मिनिमम एज अगर हमें राज्यसभा का मेंबर बनना होगा तो 30 साल हमारी जो एज है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप भी साथ साथ में लगाएं, अपना स्कोर ज़रूर बताएं कितने आपके सही हुए। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? दिल्ली चलो का स्लोगन किसने दिया है? गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गेव द स्लोगन दिल्ली चलो, ठीक है। और करो या मरो महात्मा गांधी जी ने दिया हुआ है, ठीक है। इसे आप याद रख सकते हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो स्लोगन दिया दिल्ली चलो, वो इनका इंपॉर्टेंट स्लोगन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में जो मॉडर्न ओलंपिक्स है वो कहाँ पे होनी है? लंदन में, पेरिस में, बीजिंग में या जापान में? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेरिस में इसके जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होनी है 2024 की, वो होनी है। तो इस ईयर 2020 का जो होना था 2021 में हुआ, टोक्यो में हुआ, ठीक है। और इंडिया को उसमें 7 जो मेडल मिले, जिसमें एक गोल्ड रहा इंडिया का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीनगर सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? जो श्रीनगर सिटी है कौन सी रिवर के बैंक में वो सिचुएटेड है? रावी, सतलुज, झेलम या ब्यास? तो इसका राइट आंसर बताना है कौन सी रिवर के किनारे जो श्रीनगर सिटी है वो लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, झेलम रिवर इज़ द राइट आंसर। और झेलम का जो एंशियंट नेम है वो वितस्ता है, ठीक है। क्या नेम है? वितस्ता इसका राइट आंसर होता है झेलम रिवर का। तो श्रीनगर सिटी जो झेलम नदी के किनारे पे बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इराक? इराक की करेंसी बतानी है। रियाल, दिनार, क्यात या ननाफदिस? तो रियाल इसकी जो ऑप्शन नंबर इराक की दिनार जो करेंसी है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। करेंसी ऑफ इराक इज़ द दिनार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा। आपको पता है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कौन सा स्टेडियम है? मोटेरा स्टेडियम है, ठीक है। कौन सा स्टेडियम है? मोटेरा स्टेडियम। जो कहाँ पे है? सूरत में, अहमदाबाद में, मेलबोर्न में, या इनमें से कुछ भी नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद, गुजरात में जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो जो बना हुआ है मोटेरा स्टेडियम, उसका नाम है। जो गुजरात में है, गुजरात की कैपिटल आपकी क्या हो जाती है वो आपने कमेंट सेक्शन में करके बतानी है। हमने बहुत सारी कैपिटल्स भी जो साथ साथ में डिस्कस की हुई हैं। और भी जो क्या है, गुजरात में जो सबसे बड़ा स्टैचू है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का 182 जो मीटर है उसका भी जो वहाँ पे क्या स्टैचू है, ठीक है, उसे भी आप याद रख सकते हो। तो वो भी लार्जेस्ट स्टैचू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इन विच सिटी वाज द फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सर्विस इंट्रोड्यूस? फर्स्ट सिटी बतानी है जहाँ पे मेट्रो रेल सर्विस इंट्रोड्यूस की गई थी। कोलकाता, कैपिटल वेस्ट बंगाल, दिल्ली, मुंबई कैपिटल महाराष्ट्र, अहमदाबाद जो सिटी है गुजरात की। तो कोलकाता मेन सिटी बतानी है जिसमें फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेल चलाई गई थी, वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलकाता इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी डे, 14 नवंबर, 5 सितंबर या नन ऑफ दिस? तो चिल्ड्रन डे आपने बताना है चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो चिल्ड्रन डे आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर को जवाहरलाल जी नेहरू जी का जो जन्मदिन था उसे सेलिब्रेट करते हैं और जो चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं। और टीचर डे 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम 5 सितंबर को जो टीचर्स डे है
उसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट इज कांडला पोर्ट सिचुएटेड? तो कांडला पोर्ट कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? गोवा, कैपिटल पणजी, गुजरात कैपिटल गांधीनगर, महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई, उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर। तो कांडला पोर्ट आपने बताना है, जो ऑप्शन नंबर बी गुजरात इसका राइट आंसर। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांडला पोर्ट इज सिचुएटेड इन द गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विच प्लैनेट इज ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड द मास ऑफ द अर्थ? कौन से प्लैनेट का सेम साइज और मास है जो वो अर्थ के जैसा है? यूपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट जो हो जाता है, उसके बाद सैटर्न आ जाएगा जिसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट है 82, यूपिटर में 79 सैटेलाइट्स हैं, और मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, वीनस को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं। मार्स में 2 सैटेलाइट्स हो जाती हैं, ठीक है, और वीनस में एक भी सैटेलाइट नहीं है, और वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, और वीनस इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ भी हो जाता है। ठीक है, और मरकरी जो सन के बिल्कुल पास में है। तो इससे बताना है कौन सा प्लैनेट जो ऑलमोस्ट मास ऑफ अर्थ और साइज ऑफ अर्थ के बराबर है। तो वो ऑप्शन नंबर डी वीनस, जिसको हम ट्विन अर्थ भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस्ताद जाकिर हुसैन एसोसिएटेड? जो उस्ताद जाकिर हुसैन थे वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से संबंध रखते हैं? तबला से, सितार से, बीना से। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपने राइट आंसर बताना है, यानी कि जो आपका क्या हो जाएगा, जो इंस्ट्रूमेंट है उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तो जाकिर हुसैन जो ऑप्शन नंबर ए तबला बजाते हैं, वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बताना है विच स्टेट हैज़ द नो कोस्ट लाइन? किस स्टेट में कोस्ट लाइन नहीं है? उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर, गुजरात कैपिटल गांधीनगर, मिजोरम कैपिटल ऐज़वाल और गोवा कैपिटल पणजी। तो नो कोस्ट लाइन बताना है कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिजोरम इज़ द राइट आंसर। बाकी सब में जो कोस्ट लाइन आता है, ठीक है, मिजोरम की कैपिटल ऐज़वाल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, या इनमें से कुछ भी नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए वाइस प्रेसिडेंट इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। तो वाइस इनका आपने बताना है वाइस प्रेसिडेंट कौन है और प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, तो वो आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है। फर्स्ट इंडियन टू विजिट इनटू द स्पेस? स्पेस में फर्स्ट इंडियन कौन विजिट करा था? राकेश शर्मा, पंकज, सुनीता विलियम या कल्पना चावला? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इंडियन टू विजिट इनटू द स्पेस इज नोन एज अ राकेश शर्मा। राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू विजिट इनटू द स्पेस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, बेस्ट साइल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन? कॉटन की जो कल्टीवेशन है, खेती के लिए कौन सी साइल बेस्ट है? सैंडी, रेड, ब्लैक या नन ऑफ दिस? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्लैक साइल इज द बेस्ट साइल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच पर्सन कैन नॉट साइमल्टेनियसली फोकस ऑन द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन्स? तो कौन सा वो डिफेक्ट होता है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में जो साइमल्टेनियसली एक साथ फोकस नहीं कर सकता? एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन नंबर ए एस्टिग्मेटिज्म इज द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच द पर्सन कैन नॉट साइमल्टेनियसली फोकस ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन। यानी कि ना ही सामने देख सकता है एक साथ, जो होता है मतलब आप सामने भी देख रहे हो और साइड में भी देख रहे हो, तो वो जिसको एस्टिग्मेटिज्म हुआ है वो नहीं देख सकता। और मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया होता है लॉन्ग साइटेडनेस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेम द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय बैक्टीरिया? वो प्रोसेस बताना है जहाँ पे रिलीज ऑफ जो एनर्जी होता है फूड से जो विदाउट ऑक्सीजन होता है। एरोबिक, एनारोबिक, रेस्पायरेशन या इसमें से कुछ भी नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एनारोबिक रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच द रेस्पायरेशन टेक्स आउट विद द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स फॉर्म्ड इन अवर बॉडी? वेयर आर द? कहाँ पे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो फॉर्म्ड होते हैं? हार्ट में, बोन मैरो में, किडनी में या कहीं भी नहीं?
तो ऑप्शन नंबर इसका बी यानी कि बोन मैरो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एब्जॉर्ब द हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट इट बाय रीचिंग द अर्थ। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओजोन लेयर इज द राइट आंसर। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ दी परसेंट ऑफ प्लाज्मा इन अवर ह्यूमन बॉडी। जो प्लाज्मा होता है जहाँ पे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट जो मूव करते हैं, तो कितने परसेंट हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा है वो होता है? 40%, 55%, 35 या 50। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 55% जो प्लाज्मा है वो हमारी बॉडी में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन आपका हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग फेर्मेंटेशन। तो फेर्मेंटेशन में क्या फॉर्म्ड नहीं होता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, HCl, एसिटिक एसिड। तो इथाइल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH और मिथाइल अल्कोहल C, ठीक है, CH3OH हो जाता है। उसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड CH3COOH। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, HCl आर नॉट फॉर्म ड्यूरिंग दी फेर्मेंटेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एड्सॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस जिन विच द रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए सब्सटेंस विच कैन बी ड्रॉन इनटू ए वायर। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जहाँ पे उसको हम वायर उसकी बना सकते हैं? डक्टिलिटी, फ्लेक्सिबल, मैलिएबल या प्लाइएबल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डक्टाइल इज द प्रॉपर्टी इन विच द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर। फ्लेक्सिबिलिटी जो इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती मेटल की, जो प्लास्टिक शो करता है। मैलिएबल इज दैट प्रॉपर्टी इन विच द मेटल कैन बी बिटन इनटू द थिन शीट्स, यानी कि जो मेटल की शीट्स बनाई जाती हैं वो उस प्रॉपर्टी का नाम होता है मैलिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला बताना है। H2O2, H2O2 इसको हम ट्वाइस वाटर भी बोलते हैं, ये भी वाटर है और ट्वाइस H2O भी वाटर है। तो H2O2 इज नोन एज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, व्हाट इज द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ऑक्सीजन की कितनी परसेंट होती है एयर में? 20.99, 23, 9.8 या 18%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 20.99 यानी कि 21% जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो एयर में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आप भी साथ साथ में करिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें आपने भी साथ साथ में लगाना है और अपना स्कोर जरूर करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, जिक्रोनियम या लेड। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव है, रेडियम भी रेडियो एक्टिव है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्या दिया हुआ है, जिक्रोनियम, वो भी आपका रेडियो एक्टिव है। और लेड जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटेस्ट एटम किसके होते हैं? हीलियम के सिंबल He, बोरान B, हाइड्रोजन H या इसमें से कुछ भी नहीं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एटम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या इनमें से कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी यानी कि कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट बताना है। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से बताना है कौन सा सब्सटेंस
सब्सटेंस मैग्नेटिक है? मरकरी, आयरन, गोल्ड या सिल्वर? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर आपने बताना है, क्या हो जाएगा? बी, यानी कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कौन सा होता है? आयरन। ठीक है, आयरन का सिंबल Fe, मरकरी का Hg, गोल्ड का Ag, सिल्वर का Ag। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, इफ अ स्प्रिंटर कवर 200 मीटर इन 20 सेकेंड बट विल बी द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस बटे में टाइम, क्या हो जाएगा? 200 बटे में 20, 2 से 0 कट, 2 टाइम जा 20, तो 10 मीटर बाय सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ अ स्प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बॉडी एट रेस्ट मे हैव द फॉलोइंग। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसमें क्या हो सकता है? स्पीड, एनर्जी, मोमेंटम या वेलोसिटी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी। क्योंकि स्पीड तो हो नहीं सकती। स्पीड कब होती है? जब कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है कुछ समय में। उसके बाद मोमेंटम कब करता है? जब बॉडी का कुछ ना कुछ मास होता है और वो भी मूव कर रही हो विद वेलोसिटी के साथ। तो वेलोसिटी पता है, बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। तो बॉडी में क्या होता है जब बॉडी रेस्ट में होता है? एनर्जी होता है। एनर्जी का यूनिट जूल होता है, स्पीड का यूनिट मीटर बाय सेकेंड, मूवमेंट का यूनिट क्या होता है आपका? मूवमेंट का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी, मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का यूनिट मीटर बाय सेकेंड। तो केजी मीटर बाय सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर बाय सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच फैक्टर बियॉन्सी डिपेंड ऑन द बॉडी। तो किस फैक्टर पे बियॉन्सी डिपेंड करती है? वेट पे। वेट क्या होता है आपका? इस वेट भी एक तरह का फोर्स होता है जो ग्रेविटी की वजह से लगता है। वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है। डेंसिटी का फार्मूला मास बाय वॉल्यूम, मास का यूनिट केजी और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब और स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस बटे में टाइम, डिस्टेंस इंटू टाइम, सॉरी डिस्टेंस बटे में टाइम और फार्मूला मीटर बाय सेकेंड। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेंसिटी पे जो बियॉन्सी है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी इज केमिकली नोन एज। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एसिटिक, लैक्टिक, एस्कॉर्बिक या कुछ भी नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल जो हम उसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का केमिकल फार्मूला बताना है। CHOH, C2H5OH, CH3OH, CH4OH। तो इसका राइट आंसर बताना है इथेनॉल का। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि C2H5OH इज द राइट आंसर विच इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द इथेनॉल, यानी कि अल्कोहल भी हम इसे बोलते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आज के जो टॉप क्वेश्चन थे आपके जीके के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही।